अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। जो लोग स्टडी के लिए पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन मौका है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेल्जियम की। आई एम श्योर कि आप में से मोस्टली ने बेल्जियम के बारे में सुना होगा या जानते होंगे। तो बेल्जियम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि बेल्जियम में आपके स्टडी के बाद मैक्सिमम चांसेस हैं सेटलमेंट के, और इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है, और इसकी अपॉइंटमेंट में भी कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। अपॉइंटमेंट भी इजीली अवेलेबल है, और अभी तो डॉक्यूमेंट्स या लीगलाइजेशन का प्रोसेस भी अपोस्टाइल के ज़रिए उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। तो क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, और आपको कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होंगी, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, और आपका आपको क्या बजट चाहिए 2025 में। तो इस इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बेल्जियम में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखिएगा। अभी हम बेल्जियम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का कैपिटल बेल्जियम में ब्रुसेल्स में उसका ऑफ़िस है, और जो कि बेल्जियम का भी कैपिटल है। और बेल्जियम की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी करेंसी यूरो है, और स्टडी के बाद आपको सेटलमेंट के बहुत बेहतरीन चांसेस हैं। ड्यूरिंग स्टडी आपको पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, और एवरेज फ़ी आपकी यूनिवर्सिटी की एनुअली 5000 टू 6000 यूरो है। और एडमिशन का देखा जाए तो बेल्जियम में मेन 2 इंटेक्स हैं, एक फ़रवरी इंटेक और एक सितंबर इंटेक। अभी उनका अपकमिंग इनटेक फ़रवरी है, जिसमें आप बैचलर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं और मास्टर्स में भी। और बैचलर्स उनका यूजुअली 3 इयर्स का है, और मास्टर्स उनका 1 साल का भी है और 2 साल का भी है। और आप वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी। एडमिशन के लिए आपको इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स चाहिए अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं, और मास्टर्स में एडमिशन के लिए आपको बैचलर्स में 2.5 सीजीपीए चाहिए। बेल्जियम में आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी एडमिशन हो जाएगा, और कुछ में आइट्स उसके 6 बैंड रिक्वायर हैं, और डुओलिंगो टेस्ट है उसके 120 पॉइंट्स या स्कोर आपको रिक्वायर हैं, और पीटी भी चल जाएगा, और इसके अलावा आपके पास कई दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एडमिशन प्रोसेसिंग का वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ का 1.5 से 2 माह लग जाएँगे, और अभी उनके फ़रवरी इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है। और अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें इवैल्यूएट कर सकें और आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस आपको बता सकें। अगर हम बात करें वीज़ा प्रोसेस की, तो वीज़ा प्रोसेस उनका काफ़ी स्मूथ है, जिसमें अगर हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर हैं, तो उसमें आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, आपका एफएससी, मेडिकल सर्टिफ़िकेट, और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपकी, और आपका पासपोर्ट, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में ब्लॉक अकाउंट का आपके पास ऑप्शन है। ब्लॉक अकाउंट में आपको 12,000 यूरो रखवाने होते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि फ़रवरी इनटेक में आपको सिर्फ़ 7,000 यूरो रखवाने होंगे, और ये अमाउंट आपकी अपनी है, जो कि आपको हर मंथ वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी करके मिल जाएगी। और इसके लिए आपको कोई प्रूफ़ ऑफ फंड की भी ज़रूरत नहीं है, और बेल्जियम की अपॉइंटमेंट भी आपको ईज़िली अवेलेबल है वीएफएस के थ्रू। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, और आपका एक टेस्ट या इंटरव्यू होगा छोटा-सा, और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इनका वीज़ा रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत कम है, जो कि 7 टू 14 डेज़ है, लेकिन कुछ केसेज़ में लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के कुछ केसेज़ में ये एक्सीड भी कर सकता है, जो कि 1 से 2 मंथ तक भी जा सकता है। और इसके अलावा आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायर होंगे, जिनमें आपकी मैट्रिक की डिग्री, और आपके एफएससी की डिग्री, आपकी बैचलर्स की, अगर आप मास्टर्स की अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों चीज़ें भी चाहिए होंगी। और तमाम डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से अटेस्टेड होने चाहिए, और तमाम डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल भी होने चाहिए, क्योंकि अब ये बेल्जियम एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होने चाहिए। अगर हम बात करें बेल्जियम में यूनिवर्सिटीज़ की, तो बेल्जियम में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। जैसे उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं केयू लेवन, और गेंट यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी दी लीड्स। इनमें अगर देखें केयू लेवन को, तो उनमें आपको इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सोशल साइंसेज़, और लॉ, और ह्यूमैनिटीज़,
इस तरह के प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल होंगे बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, और आपकी बैचलर्स के लिए फ़ी इसकी अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 9000 यूरोज़ होगी, जो कि मास्टर्स के लिए 6000 टू 12000 यूरोज़ होगी। तो इस यूनिवर्सिटी में आपके लिए स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और अगर हम देखें बाकी यूनिवर्सिटीज़ को, तो उनमें भी फ़ीसेस और प्रोग्राम्स इसी से मिलते-जुलते हैं। तो बेल्जियम में आपके पास प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनका बजट 4 मिलियन के अराउंड अबाउट है। उनके लिए बेल्जियम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको बेल्जियम जाके आगे किसी भी यूरोपियन कंट्री मूव होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बेल्जियम में आपके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आप स्टडी के साथ-साथ भी अर्न कर सकते हैं। अगर वहाँ पे वेजेस पर आवर देखे जाएँ तो वो 11 टू 13 यूरोज़ पर आवर है, और लीगली आपको स्टडी के साथ-साथ 20 आवर्स पर वीक काम करना अलाउ है। लेकिन अगर आप ओवरटाइम करें, वीकेंड पे करें, तो आप इज़िली 2000 प्लस यूरोज़ अर्न कर सकते हैं। और बेल्जियम में आपका लिविंग एक्सपेंस जिसमें आपका फूड और अकोमोडेशन ये तकरीबन 800 यूरो के अंदर-अंदर आप कवर कर लेंगे, और इसके अलावा आप इज़िली फिर अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बेल्जियम में इंटरेस्टेड हैं, तो भी आप कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम उसे प्रोसीड कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।